हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं दोस्तों आपके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो इतिहास का बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों, जो एग्जामों में बहुत ही पूछता है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया और कौन कौन बंगाल के नवाब बने और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किन किन नवाबों ने युद्ध लड़ा, कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था, कौन कौन से युद्ध हुए जिस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा कर पाई, उसी की चर्चा मैं आज आपके सामने करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित जो भी 1990 से 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं दोस्तों। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वह कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में अपना प्रभुत्व जमाने में स्थापित किया, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीजें पता लग जाएगी दोस्तों। वीडियो अगर हम मेरा पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें कि बहुत से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट जब तक अंग्रेज प्रभुत्व नहीं जमा पाए तब तक मुगल सम्राट ही बंगाल के अंतिम गवर्नर को चुनता था। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा ही। तो मुगल सम्राट द्वारा चुना गया अंतिम जो बंगाल का गवर्नर था वो मुर्शिद कुली खां था। कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां था। तो इसको फर्रुखसियार ने, ठीक है दोस्तों, आप नाम सुने होंगे, फर्रुखसियर ने इसको दोस्तों, फर्रुखसियार ने इसको बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था दोस्तों। कौन था? मुर्शिद कुली खां। निम्न में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? देखिए दोस्तों, एक है कि किसने ब्रिटिश को सबसे पहले भारत में अपना प्रभुत्व, मतलब वो शुरुआत रहा कि उसके प्रभुत्व से प्रारंभ करना शुरू किया, और एक था कि किसने इनकी जड़ें भारत में पूरी तरह जमा दी। तो देखिए दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध था जो 1764 में हुआ, इस युद्ध के तहत अंग्रेज जो है पूरी तरह भारत को अपने कब्जे में ले लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रारंभ जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ हुआ वो पलासी के युद्ध से हुआ। कब से युद्ध हुआ दोस्तों? ऑप्शन होगा इसका पलासी का युद्ध, जिस युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, यह था 1757 में हुआ था दोस्तों। पलासी का मैदान आप जानते हैं कहां पे दोस्तों? बंगाल में है। कहां पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है पलासी का मैदान। बक्सर के युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। अब इसको आगे भी चर्चा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हो गया? दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया? दोस्तों यह पलासी का युद्ध था। दोस्तों देखिए, पलासी का जो युद्ध हुआ वो दोस्तों कब हुआ? आप याद रखिए, 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किसने हरा दिया दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैदान है वो कहां पे है दोस्तों? आपको मैं बता रहा हूं, ये मैदान पश्चिम बंगाल में है। पलासी के युद्ध का मैदान कहां है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, नदिया जिले के भागीरथी, अभी कहां पे है? नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, नदिया जिले के भागीरथी तट पर यह स्थान है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलते हैं आगे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो कौन था जिसने दोस्तों 1757 का जो युद्ध लड़ा पलासी में नवाब सिराजुद्दौला के साथ, उसमें वो जीता, और जीतने के बाद उसने क्या किया दोस्तों? अपना धीरे धीरे प्रभुत्व का प्रारंभ किया ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में। दोस्तों वो कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लाइव एक सैनिक के रूप में राजनेता था। यह पीट का कथन था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था कि यह स्वर्ग से? यह पीट ने कहा था। पीट ने कहा था कि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है यह सेना नायक। कौन? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 1757 में लड़े गए पलासी के युद्ध का मैदान कहां है दोस्तों? मैंने बताया पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, नदिया जिला में, भागीरथी नदी के तट पर। कहां पे दोस्तों? भागीरथी नदी तट पर है।
ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा क्वेश्चन, वेरी देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों, यूके पीएससी, उत्तराखंड पीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों मीर कासिम जो था, मीर कासिम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी भी पूछा हुआ है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया इसने, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहां लेके आ गया दोस्तों? मुंगेर लेकर आ गया। यह अंग्रेजों से कम अपना संपर्क रखना चाहता था और षड्यंत्रों से दूर रहना चाहता था, इसलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लेकर आ गया? मुंगेर। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया। दोस्तों देखिए, प्रारंभ कौन सा युद्ध किया? प्लासी का युद्ध, लेकिन पूरी तरह स्थापित कौन कर दिया दोस्तों? वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध ने पूरी तरह अंग्रेजों को क्या कर दिया? यहां पे देख लीजिए, कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बक्सर के युद्ध की जानकारी में आप दे देते हैं दोस्तों। ये 22 अक्टूबर कब हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, बक्सर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें दोस्तों कौन जीता कौन हारा, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से इसमें दो गुट थे। अंग्रेजों की तरफ से थे मेजर हेक्टर मुनरो। कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो। और एक दूसरी सेना जो थी, इसमें 3 लोग थे दोस्तों। इसमें थे अवध के नवाब सुजाऊ दौला। अवध के नवाब, आप याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध के नवाब सुजाऊ दौला, ठीक है दोस्तों, अवध के नवाब सुजाऊ दौला। दिल्ली के मुगल सम्राट कौन थे? दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और कौन था दोस्तों? और मीर कासिम। कौन था दोस्तों? मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, मीर कासिम जिसने अपनी राजधानी कहां से कहां लाया दोस्तों? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अंग्रेजों का ये दुश्मन एक तरह से था। तो अवध के नवाब सुजाऊ दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों की मिलाकर सेना थी एक साथ। ठीक है, याद रखिए, तीनों की सेना एक साथ थी और अंग्रेज अलग थे। तो इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को भी मेजर हेक्टर मुनरो ने क्या कर दिया दोस्तों? जीत गया। मेजर हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेज जीत गए, और ये तीनों लोग मिलकर भी अंग्रेज को हरा नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, और इसी कारण से इस युद्ध के बाद दिल्ली के मुगल सम्राट भी पूरी तरह से अपंग बन गए। अवध के नवाब सुजाऊ दौला भी अपंग बन गए, और मीर कासिम, तीनों को हराकर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। बक्सर में किला भी है। ठीक है दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी दोस्तों? मैंने अभी बताया, मेजर हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब सुजाऊ दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार मारना है मार लीजिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था दोस्तों, कौन था? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए दोस्तों, बक्सर के युद्ध समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था दोस्तों? मीर जाफर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की? देखिए दोस्तों, यह करने वाले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों। कौन थे? मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त मुगल सम्राट थे ये। कौन थे दोस्तों? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। ये वीवी जितना वीवीआई मारना है मार लीजिए, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दे दी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद पूरी तरह से दीवानी बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, कब? 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ऐसा किया, दीवानी अंग्रेजों को दे दी दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के बाद, देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। यहां से तो एक क्वेश्चन यही बन जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बना दिया था? देखिए दोस्तों,
जो हमारे शाह आलम द्वितीय हैं, उन्होंने दीवानी जब अंग्रेजों को सौंप दी तो वो अपंग हो गए, ठीक है दोस्तों, और वो भाग गए वहां से। तो इलाहाबाद की संधि के बाद भगौरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इनके बदले में देखिए दोस्तों शाह आलम द्वितीय को कितना 26 लाख रुपए दिए गए। कितने दिए गए दोस्तों? 26 लाख रुपए मिले शाह आलम द्वितीय को, और निजामत के व्यय के लिए भी 53 लाख रुपया दिया जाने लगा। तो किसको बनाया गया उप दीवान दोस्तों? उसके बाद मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश सर्वप्रथम निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में है? दोस्तों खासी जनजाति, आप जानते हैं खासी जनजाति को, खासी जनजाति मेघालय की जनजाति है दोस्तों, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया भी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो खासी जनजाति के संपर्क में है, लेकिन यहां पर सड़क बनाने का कार्य अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन जनजातियों ने उसका बहुत विद्रोह किया, खासी जनजाति ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। 1760 के वांडीवास, देखिए दोस्तों 1760 का वांडीवास जो है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच लड़ाई का बहुत बड़ा इतिहास रहा है इसका दोस्तों। यह युद्ध 1760 का वांडीवास का जो युद्ध रहा दोस्तों, यह अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ तथा इसमें सर आयरकूट जो है अंग्रेजों के तरफ से कौन थे दोस्तों? इसमें सर आयरकूट, ठीक है दोस्तों। और फ्रांस के तरफ से कौन थे दोस्तों? फ्रांस के तरफ से थे दोस्तों काउंट डी लाली। कौन थे दोस्तों? काउंट डी लाली। तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो इसमें काउंट डी लाली की हार हुई, यानी फ्रेंच हार गए और अंग्रेज जो सर आयरकूट के प्रतिनिधित्व में क्या हो गए दोस्तों? जीत गए। किसके प्रतिनिधित्व में? सर आयरकूट के प्रतिनिधित्व में अंग्रेज क्या हो गए दोस्तों? जीत गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? दोस्तों वो मराठा थे। मराठा ने सर्वाधिक सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया दोस्तों। VVI क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में ये भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया दोस्तों। आप वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो आपको याद हो जाएगा और इससे बाहर दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ठीक है दोस्तों। और आपके सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।